नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल को ममता बनर्जी का तोहफा, अप्रैल से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए तोहफे की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार 1 अप्रैल से युवा साथी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत करेगी। योजना के तहत युवाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए मिलेंगे। पहले अगस्त में इस योजना की शुरुआत करने की बात सरकार ने कही थी। पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय नबान्न में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। चुनाव आयोग 28 फरवरी को पब्लिश करेगा बंगाल का फाइनल वोटर लिस्ट। यह है SIR 2026 का रिवाइज्ड शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। SIR की प्रक्रिया 21 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। निर्वाचन आयोग के आदेश पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को SIR 2026 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया। निर्वाचन आयोग इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2026 को जो डायरेक्शन दिए थे उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। बंगाल में 3 बार हारी बीजेपी, अब चौथी हार की बारी, लोकसभा में बोले अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल का नाम भी नहीं लिया गया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा को 3 चुनावों में हार मिली है। अब 2026 में चौथी हार भी करीब है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां अगर कोई बांग्ला बोलता है तो उसे बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई मछली खाता है तो उसे मुगल बता दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। बंगाल जीतने के लिए दिल्ली में मास्टर प्लान तैयार, शुभेंदु शामिक के लिए मोदी शाह ने तय किए टास्क। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। भाजपा बंगाल में सत्ता पाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व सख्त निर्देशों के साथ राज्य नेतृत्व को टास्क दे रहा है। राज्य भाजपा को फरवरी तक बूथ स्तर पर अपना जनसंपर्क अभियान पूरा करने का डेडलाइन दे दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने शामिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी जैसे राज्य नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रचार शोर के बदले खामोशी से वोटरों का लामबंद करने का काम हो। न केवल राज्य नेतृत्व बल्कि विधायकों को भी प्रतिदिन कम से कम 5 बूथों पर जाकर जनसंपर्क करने का निर्देश दिया गया है। बंगाल में चुनाव से पहले CM ममता का खेला, युवा, महिलाएं और ग्रामीण श्रमिकों को साधने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं की हैं जिनका सीधा असर राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक युवा, महिलाएं और ग्रामीण श्रमिक वर्ग पर पड़ता है। मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न में संवाददाता सम्मेलन कर CM ममता बनर्जी द्वारा की गई घोषणाओं ने साफ संकेत दे दिया है कि तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में वेलफेयर बनाम केंद्र की परिचित रणनीति को और आक्रामक रूप देने जा रही है। सबसे अहम घोषणा युवा साथी बेरोजगारी भत्ते को लेकर रही। अब कांग्रेस ने भी शुरू किया SIR का विरोध, कोलकाता में किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी SIR का विरोध शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोमवार को मध्य कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि SIR के बहाने वोटर लिस्ट से लीगल वोटर्स के नाम काटने की कोशिश हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में बैंकशाल कोर्ट के पास से पश्चिम बंगाल के CEO कार्यालय तक एक मार्च निकाला गया।
यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर चुनाव आयोग वोटर्स के नाम काटने की साजिश रच रहा है। एसआईआर को डिस्टर्ब करने की अनुमति किसी को नहीं, ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से एसआईआर को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को काफी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम किसी को भी एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं देंगे। राज्यों को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में जरूरी आदेश या स्पष्टीकरण जारी करेगी। बंगाल में एलओपी शुभेंदु अधिकारी को बार बार निलंबित किया गया, तब कहां था लोकतंत्र? शमिक भट्टाचार्य। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने काउंटर अटैक किया है। शमिक भट्टाचार्य ने विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन को लोकतंत्र के खिलाफ बताने पर बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी के नेता को घेरा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को बार बार निलंबित किया गया। रैली और मीटिंग्स करने के लिए उनको 104 बार कोर्ट जाना पड़ा। तब अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को डेमोक्रेसी की याद नहीं आई। ममता बनर्जी की कोशिश नाकाम, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। बंगाल में बढ़ी वोटर लिस्ट की डेडलाइन। देश के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर जारी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से दोहरी निराशा हाथ लगी है। एक ओर जहां खुद वकील बनकर पैरवी करने की उनकी कोशिश नाकाम रही, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ईसीआई के अधिकारियों के खिलाफ हो रही हिंसा और धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। निवास प्रमाण पत्र के लिए कोलकाता नगर पालिका में रिकॉर्ड आवेदन फार्म लेने के लिए खोले गए कई काउंटर। बंगाल में अभी एसआईआर का काम चल रहा है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, उनमें आवासीय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण विकल्प है। ऐसे में निवास प्रमाण पत्रों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नगरपालिका अधिकारियों का मानना है कि पिछले साल दिसंबर के अंत से लेकर इस साल जनवरी के पूरे महीने तक कोलकाता नगरपालिका में निवास प्रमाण पत्र के लिए जमा किए गए आवेदनों की संख्या अभूतपूर्व है। नगरपालिका सूत्रों ने यह भी बताया कि यह आवेदन वर्तमान में केवल एसआईआर से संबंधित जरूरतों के लिए ही स्वीकार किया जा रहा है। एसआईआर मामले में ममता की निजी पेशी पर एससी में याचिका, हस्तक्षेप की मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई है। यह आवेदन अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जिन मुद्दों पर सुनवाई हो रही है, वे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल राज्य की संस्थागत कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग के साथ उसके संवैधानिक संबंधों से जुड़े हैं। ऐसे में ममता बनर्जी, जो वर्तमान में राज्य की मुख्यमंत्री हैं, व्यक्तिगत हैसियत से अदालत में पेश नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी ममता बनर्जी की डिमांड। वोटर लिस्ट के लिए समय तो दिया, लेकिन डीजीपी को थमा दिया नोटिस। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई मांगों को दरकिनार करते हुए पुलिस महानिदेशक डीजीपी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी। किसी भी राज्य को इसमें बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। हालांकि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कोर्ट ने अधिकारियों को 14 फरवरी के बाद 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। बंगाल को लेकर चुनाव आयोग में बड़ी बैठक आज। मनोज कुमार कोलकाता से दिल्ली पहुंचे।
बंगाल में एसआईआर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बाद बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल सोमवार रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह मंगलवार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करेंगे, जहां एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम सूची के प्रकाशन पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि आयोग की पूर्ण पीठ बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीख पर भी चर्चा कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पीठ ने सोमवार को मतदाता सूची संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान कई आदेश जारी किए। असम, बंगाल समेत 5 राज्यों में कब होंगे विधानसभा चुनाव, ये रहा ईसी का पूरा प्लान। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों से जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें मार्च के पहले हफ्ते में ही इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित हो सकते हैं। वर्ष 2021 में भी इन राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। साथ ही इसकी घोषणा 26 फरवरी को की गई थी। इस बार इन राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को देखते हुए इसके कुछ आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों को जांचने के लिए आयोग 15 फरवरी के बाद अपना दौरा भी शुरू कर सकता है। एसआईआर के लिए ग्रुप बी के 8,505 अधिकारी उपलब्ध कराने को तैयार चुनाव आयोग से, बोली बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि वह राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के लिए राज्य या उसकी संस्थाओं के 8,505 ग्रुप बी अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 4 फरवरी को चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर अभियान की निगरानी के लिए केवल 80 ग्रेड 2 अधिकारियों जैसे एसडीएम को ही तैनात किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर का समय बढ़ाया। 14 फरवरी को प्रकाशित नहीं की जाएगी फाइनल लिस्ट। चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग को बंगाल में एसआईआर के लिए 1 सप्ताह और समय दिया है। 14 फरवरी के बाद जांच के लिए 1 और सप्ताह का समय दिया गया है, यानी बंगाल में एसआईआर जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों को मंगलवार शाम 5 बजे तक ईआरओ को रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग सभी सूचनाओं की जांच करेगा और यह तय करेगा कि किसे नियुक्त किया जाएगा और किसे नहीं। कपिल सिब्बल बीमार, आईपीएसी पर ईडी रेड केस की सुनवाई अब 18 फरवरी को। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक केस की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी। आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की छापेमारी विवाद पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर अब 18 फरवरी को सुनवाई होगी। मंगलवार को जैसे ही यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने आया, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की अस्वस्थता की जानकारी दी गई। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहमति से कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। 3 साल से जिले में जमे अफसरों का तबादला अनिवार्य, अधिकारियों से ली जाएगी शपथ। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक सख्ती दिखाई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि पिछले 4 साल में 3 साल से अपने जिले में तैनात अधिकारियों का अनिवार्य रूप से तबादला किया जाए। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम, एसपी जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सेवानिवृत्त होने वाले या पिछली लापरवाही वाले अधिकारियों को चुनावी कार्य नहीं मिलेगा। सभी अधिकारियों को शपथ पत्र भी देना होगा। तबादले 28 फरवरी तक पूरे करने हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके।